हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आज हम पहुंच चुके हैं जोधपुर के सबसे पुराने और फेमस मार्केट यानी कि सरदार और घंटाघर मार्केट में, यानी कि जहाँ से हम जा रहे हैं ऊपर घंटाघर। हमने टिकट ले ली है जो 25 रुपये की थी। हमें टिकट नहीं दी है, सिर्फ हमसे पैसे लिए गए, बोले कि आप सीधे ऊपर चले जाओ। चलते हैं घंटाघर सबसे ऊपर। 1910 के समय ये बनाई गई थी। यहाँ पर जो मार्केट है वो लोकल मार्केट थी। पहले भी यहाँ पर लोग शॉपिंग करने आते थे लोकल मार्केट के थ्रू, और अभी तो ये पूरी मार्केट बन चुकी है। लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ इतनी ओल्ड एज दुकानें हैं, यानी कि बहुत 1910 ये बना था। सरदार सिंह करके एक राजा थे, उन्होंने बनाया था। अभी हम जा रहे हैं सबसे ऊपर के फ्लोर पर, जहाँ पर घड़ी लगी हुई है जिसकी पुराने समय में 3 लाख रुपये कीमत थी। चलते हैं, अपना देखते हैं। यहाँ से थोड़ी बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन सीढ़ियाँ चढ़ने में थोड़ी ना परेशानी होती है। ये बिग बैन की यहाँ खड़ी है, हाँ। लंदन और जोधपुर। यहाँ पर ना सबसे ऊपर ये फ्लोर है। यहाँ पर ना घड़ी लगी हुई है, और घड़ी चलती किससे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको कुछ काला काला दिख रहा होगा, इस पत्थरों से चलती है। यानी कि इतना इसके अंदर वजन है 7 क्विंटल के समथिंग। वो एक 7 दिन के अंदर पूरा वजन नीचे आता है, और फिर 7 दिन के अंदर इसको चाबी भर के फिर इसको ऊपर ले जाता है। फिर 7 दिन की ही प्रक्रिया चलती रहती है। हर 15 मिनट के बाद इसमें से एक आवाज़ निकलती है। हर बार आवाज़ अलग अलग प्रकार की निकलती है। ऐसा उन्होंने यहाँ पर एक गार्डन होती है, उन्होंने बताया कि यहाँ से क्या ठंडी ठंडी हवा आ रही है, और बहुत ही बेस्ट है ये वो पत्थर है जिससे घड़ी चलती है। एक ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा। इन तीनों से चलती है। लग जावे तावड़ियों, मत जाए, लग जावे तावड़ियों। फिर इस मार्केट को एक्सप्लोर करते हुए फिर मैं जाता हूँ किले की तरफ, जहाँ से मैं एक फ़ोटो लेता हूँ सरदारपुरा मार्केट से, और फिर किले की तरफ निकल जाता हूँ। लेकिन बीच में मिलता है मुझे बहुत सारा ट्रैफिक, और इस ट्रैफिक को चीरते हुए हम निकल जाते हैं किले की तरफ। किले में प्रवेश होने से पहले हमें सिक्योरिटी चेकिंग करवानी पड़ती है। जैसे ही चेक करते हैं हमें सिक्योरिटी के तहत, फिर हम किले के इस मेन दरवाजे से अंदर घुसते हैं। सब मैं आ चुका हूँ, लेकिन यह भारी भरकम भीड़ है, देख करके चौंक गया। भीड़ में से घुस करके टिकट लेकर के अंदर प्रवेश किया, और टिकट शुल्क है इसकी सिर्फ 200 रुपये। और यहाँ पर तो लिफ्ट के लिए भी लंबी लंबी लाइनें थी, इसलिए हमने सीढ़ियों से चढ़ना अच्छा समझा। और यहाँ पर थे सबसे पहले जाते ही स्वागत करने के लिए ये 3 दरवाजे हमने पार कर लिए है, और ये 4था दरवाजा है। लेकिन अभी तक मुख्य किला नहीं आया, यानी यहाँ से शुरू होता है संग्रहालय, जिसमें बहुत सारी पालकियाँ, पुराने समय के हथियार, सिक्के, व इनकी राजाओं के रानियों के एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली साधन, और कुछ महत्वपूर्ण से इनके हथियार जैसे कि भाले वगैरह, और कुछ यहाँ की जो ये चित्रशैलियाँ, इसके जैसी और भी बहुत सारी चीज़ें हम देखते देखते आगे बढ़ते गए। फिर हमें मिलता है ये शीश महल, जिसमें रानियाँ बैठा वगैरह करती थी, लेकिन ये सबसे अलग शीश महल है। मंत्रियों के साथ या फिर कुछ विशेष लोगों के साथ बैठ करके, और ये है राजा की मीटिंग का महल। फिर हम किले का ये भाग देखते हैं, जिसे देख करके हमारी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आज से पुराने समय में भी इस प्रकार की कलाकृतियों को कैसे बनाया होगा, कैसे किया होगा, इतनी सब चित्रकला वगैरह इतने बेस्ट कैसे बनाए होंगे। किले की इस दीवार पर रखी होती है बहुत सारी तोप, जो शहर की तरफ इसका मुंह करके रखा होता है, यानी कि जो युद्ध के समय उनके काम आती थी। किले के सबसे ऊपरी भाग से क्या इस ब्लू सिटी का नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि इस शहर को ब्लू क्यों कहा जाता है। मैं घूमते घूमते आकर के इनके पास बैठ जाता हूँ किले के अंदर ही, क्योंकि ये बहुत ही बेस्ट लोग गीत गा रहे थे और बहुत ही बेस्ट तरीके का म्यूजिक बजा रहे थे। मैं काफ़ी देर इनको सुनता हूँ और बहुत आनंद आता है मुझे तो।
मेरा यहाँ से जाने का मन तो नहीं हो रहा था, लेकिन मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है क्योंकि इतने देर हम रुक भी नहीं सकते किले के अंदर। बहुत मैंने आनंद किया और बहुत अच्छे तरीके से किले को देखा और सारी चीज़ों को बड़े ध्यान से देखा। अगर आप ये पूरा फोक सॉन्ग जो राजस्थानी में जो ये लोग गा रहे थे, अगर आप ये सुनना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर क्लिक करें और ये पूरे गाने ज़रूर सुने। फिर मैं इस किले को और इसकी कलाकृति को बाय बाय बोलते हुए निकल जाता हूँ जोधपुर शहर में। मत जाए लग जावे तावड़ियों